ओम। हमारे योग गुरु भगवान शिव का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें। साधकों, दर्शकों, आज हमारा साधक देवांश को हम हमारे जो पेन क्रिया डिटॉक्स का जो कोर्स दिया था और हमारी आहार चिकित्सा योग चिकित्सा दी थी, उसके बाद में हमने इनकी जो टाटा कंपनी की लैब है उससे हमने इनकी पूरे ब्लड प्रोफाइल की जांच करवाई है और इनकी जो जांचें हैं, हार्ट की जांच, लीवर की जांच, किडनी की जांच, सब ओके आई है, सबसे बढ़िया आई है। अब इनको इतना ही ध्यान रखना है घर जाकर कि ये अपने आहार का ध्यान रखें। जो हमने इनको खाना पीना बताया है वो ये अच्छे तरीके से खाएंगे, तभी जाकर इनका शरीर की ग्रोथ करेगा और शरीर की सेल्स डेवलप करेगी। अगर ये जाकर घर जाकर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब इनको स्वयं को कार्य करना पड़ेगा। अब हमारा जो काम था, जो हमारा कार्य था, वो इसको सहयोग करके इसको एक बार सही करना था, इस्टेब्लिश करना था। अब हमने इनको इस्टेब्लिश कर दिया है। अब घर जाकर ये जो हमने इनको आसन प्राणायाम बताए वो इनको करना पड़ेगा। जो हमने आहार चिकित्सा बताई है वो इनको करनी पड़ेगी। जो हमने नियम अनुशासन बताए वो इनको करना पड़ेगा। तब जाकर ये एकदम अच्छे तरीके से स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे। इनको कुछ नहीं हुआ। साधकों, दर्शकों, थोड़ा सा पेन क्रिया सिंक हो गया था हल्का सा, तो उसकी वजह से इंसुलिन में रुकावट आ गई थी। अब वो इंसुलिन बनने लग जाएगा, तब वो पेन क्रिया अच्छे से काम करने लग जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन स्रावित करने लग जाएगी, तो ये समस्या रहेगी नहीं। और सारा और अदर ऑर्गन है वो एकदम पावरफुल है और अच्छे तरीके से कार्य कर रहे। हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, 13 हीमोग्लोबिन है इनका। सारी एक्यूरेट रिपोर्टेड है। ये सारी रिपोर्ट हमने देखी है, एक्यूरेट है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। किसी कारणवश से मान लो, या इनके अनुशासनहीनता के कारण मान लो, या कोई प्रकृति सृष्टि में कुछ अपन खा लिया और सृष्टि वायुमंडल में कुछ घटना हो जाती है, तो उस कारण से भी हमारे शरीर में ये दिक्कत परेशानी उत्पन्न हो जाती है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम केवल हमारा ही दोष मानते हैं या हमारे पुनर्जन्म कर्मों का दोष मानकर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हमें इसको निदान उपचार के द्वारा सोल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने इनके साथ काम किया है पिछले एक सप्ताह से। और एक सप्ताह जब काम किया देवेश के साथ, तो मेरे को भी अच्छी लर्निंग हुई है। मैंने इसके द्वारा काफ़ी अच्छी चीज़ों को सीखा है और इन्होंने ही मेरे को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई है। जितना मैंने इनको सिखाया उससे ज़्यादा मैंने इनसे सीखा है, क्योंकि हर इंसान की जो शारीरिक संरचना है वो सेल्स है और ऑर्गेनिज्म सिस्टम है और शरीर का जो ऑर्गन है वो अलग अलग डिफरेंट होता है। जब हम किसी दुखी इंसान के साथ कार्य करते हैं अपने समर्पण भाव से, अपने तन मन से, तभी जाकर उसके शरीर से हम कुछ सीख पाते हैं। तो हमने इनके साथ कुछ सीखा है और कुछ अध्ययन किया है, तभी हमें पता चला है कि अब कोई भी साधक हमारे पास आता है तो उसके साथ और अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, तभी जाकर उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा हम कोई किताबों में पढ़कर अगर किसी पर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो जल्दी से इतना प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि हम जितना किसी पीड़ित इंसान के पास या दुखी इंसान के साथ काम करेंगे तन मन और अपने अच्छे भाव से, तभी जाकर हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तभी जाकर हमें अच्छा रिसर्च मिलेगा। तो हमने देवांश को देखो, सब ये देवांश आया था तो एक भूकंप की तरह आया था और आज एकदम बिल्कुल अच्छे स्वस्थ होकर जा रहा है और बिल्कुल इसकी शारीरिक संरचनाएं अब अच्छे तरीके से काम करने लग गई है। थोड़ा सा वैसे इसको इतना ध्यान रखना है कि खाने पीने का ध्यान रखे। अब हमने इसको कह दिया खूब रोटी खा, खूब अच्छे तरीके से रोटी को घी लगा कर खाना है, खूब सब्ज़ी खाना है और किसी तरीके का थोड़ा बहुत परहेज है तो वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट का ध्यान रखना है।
फिर धीरे धीरे जैसे इंसुलिन अच्छी मात्रा में बनने लग जाएगा तो ये जो भी खाएगा वो पच जाएगा। बस इतना सा है, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। साधकों दर्शकों, हर चीज़, चाहे गाड़ी हो चाहे इंसान का ये शरीर हो, कहीं न कोई ख़राबी हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन निकल जाता है, उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देवांश के साथ किया, बहुत अच्छा लगा और देवांश ने भी सिंसियर रूप से मेरा सहयोग करा है। आराम से सुबह आता था, पूरी योग क्लास लेता था और जो मैंने खाना बताया वो खाना खा रहा है निरंतर लगातार। और कल हमने इसको घर पर खाना नहीं खिलाया, कल इन्होंने अपने घर पर खाना खाया है और आज ये हमारी इसके साथ लास्ट योग क्लास है। अब ये घर पर ही योग करेगा, कोई भी इसको दिक्कत आएगी तो हमारे पास पूछने आ जाएगा। अब इसको हमने कह दिया कि आप खुद सीखिए और खुद थोड़ा प्रयास कीजिए, तभी जाकर फ़ायदा मिलेगा। तो साधकों दर्शकों, आपके किसी भी परिवार में कोई भी बच्चा हो 10 से 20 साल का, उसको हम हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखकर ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि देखिए, हम भी इतने कोई बड़े एक्सपर्ट नहीं है कि इलाज कर दे। थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है कि हमारा पेनक्रियाज डिटॉक्स कितना उस पर इफ़ेक्ट कर रहा है, कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जयपुर में यहाँ सारी सुविधाएं होती है, छोटी मोटी कोई मिस्टेक होती है तो हॉस्पिटल में ले जाकर उसको सही किया जा सकता है। इसीलिए हम 10 से 20 साल का जो भी आयु का बच्चा होता है उसको हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो आप कि कोई भी जानकार हो तो हमारे से ज़रूर संपर्क करना। और देवांश, आपको कैसे लगा बेटा? अच्छा लगा है। और हमारा व्यवहार कैसे लगा? अच्छा है। और हमारा योग सिखाने का तरीका अच्छा है? एक दोस्त की तरह काम किया या आपको कोई दोस्त की तरह? है ना। देखो, होता है कोई नया साधक बिगिनर होता है तो उसके साथ प्यार से दोस्ती के साथ काम किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा टीचर की तरह डांट पीट के भी काम करना पड़ता है, लेकिन पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार साधकों दर्शकों, आप हमारे योगा रमेश और DR रमेश योगाचार्य चैनल है यूट्यूब के, उन पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और हमारे जो फेसबुक इंस्टाग्राम है उस पर हम लाइव आते हैं, तब आप ज़रूर आकर लाइव हमारी बातों को सुने, वहीं अपन डिस्कस कर लिया करेंगे। धन्यवाद।